हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइट विजिट में। दोस्तों, आप भी अपने मकान में छत का सरिया बनवाते हैं तो आप छत के सरिये में विशेष रूप से कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि अधिकतर आप छत के सरिये में बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और वो जाके आपके मकान की छत को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। छत में क्रैक भी आ सकता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होता ही है कि मकान की छत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ छत का सरिया होता है। अब छत के सरिये में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखने हैं। जैसा कि दोस्तों, जब भी आप जो आउटर पोर्शन होता है आपके मकान में, सबसे जो आउटर पोर्शन होता है उस आउटर पोर्शन में जो क्रैंक का सरिया आता है, ये देख सकते हैं आप, जो क्रैंक का सरिया आता है उसमें ये जो एंड सपोर्ट, मतलब इसे एंड का सपोर्ट कहा जाता है। ये होता है एंड, आउटर मतलब एंड, और सपोर्ट होता है ये बीम से बीम, इसको कहते हैं सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस एंड सपोर्ट के अंदर ये जो सरिया आपको दिखाया जा रहा है, या 8 mm का, 10 mm का, या 12 mm का, जो भी आप करवा सको, इसमें आप इस तरह का सरिया ज़रूर करवाएं। कम से कम क्रैंक लेंथ तक ये सरिया होना ज़रूरी है। अब ये दोस्तों, दूसरा चीज़ मैं इस सरिये के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये होता क्यों है। इसका कारण ये होता है दोस्तों, क्योंकि ये एंड सपोर्ट होता है। अब एंड सपोर्ट में अगर कोई भी लोड आता है, मान के चलिए ये छत का सेंटर होता है, अगर इस छत के सेंटर में अगर लोड आता है तो सबसे पहले, अगर क्रैक की जो पोजीशन आती है, लोड तो सेंटर पे आएगा, आउटर पे भी लोड आता है, सेंटर पे भी लोड आता है और उस आउटर पे भी लोड आता है, बट जो टिल्टिंग मूवमेंट होती है, जो यू शेप में हमारी छत बनेगी, वो सबसे ज़्यादा सेंटर पे इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, इस सेंटर पे इफ़ेक्ट यू शेप जब होगी तो उसमें सबसे पहले अगर कोई पोर्शन अलग होता है, जो बेंडिंग मूवमेंट जिसे कहा जाता है, जो अलग होने की जो पोजीशन स्थिति होती है, वो सबसे पहले आउटर पोर्शन पर होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी आउटर पोर्शन को बचाने के लिए हमें इन तरह के, जो मैं एंड सपोर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस एंड सपोर्ट में आपके छत और बीम, इन दोनों को अलग ना होने दे, इसके लिए ये सरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अगर मकान में छत का सरिया बनवाते हैं तो इन सरियों का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सरियों का अधिकतर लोग होते हैं जो कि इन सरियों को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉलम से कॉलम अगर बीम जाती है तो बीम की रिंग भी बंधेगी, और जो छत में सरिया आ रहा है तो छत में जो क्रैंक आना है वो क्रैंक भी आएगा। बट इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम मैंने देखा है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इन छत में इन सरियों का यूज़ करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों दूसरी चीज़ आती है हमारा कटआउट। मान के चलिए छत में किसी भी तरह का कोई कटआउट होता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये पाइपलाइन जो जाती है छत खुलने के बाद, इस जगह में से कटआउट होगा, ये पूरी इसकी डीशटरिंग होने के बाद ये पूरा एक कटआउट का पोर्शन हो जाता है, और जब इसमें से लाइन कनेक्ट होगी, लेकिन अब लाइन कनेक्ट होगी उसके लिए ये कटआउट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कटआउट हमें आगे पीछे नहीं होना है, बिल्कुल फिक्स पोजीशन पर रखना है। उस फिक्स पोजीशन पर रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, उस बात पर आप गौर कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप, ये जो सरिया होता है, ये देख सकते हैं, इसमें जो ये सरिया बांधा जाएगा, इस तरह के सरिये को आपको बंधवाना है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको इस डब्बे को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको सरिया बांधना ज़रूरी है, जिससे आपका डब्बा आगे पीछे नहीं होए। अगर डब्बा आगे पीछे होता है तो वो कटआउट भी उस जगह पर हो जाएगा। अगर मान के चलिए डब्बा जो होता है कटआउट, ये अगर इधर सरक जाता है तो इस जगह पर कटआउट हो जाएगा और इस जगह पे छत भर जाएगी। लेकिन आपने पाइप तो यहाँ जोड़ा हुआ है और कटआउट होगा आपका उस जगह पे, तो लाइन नहीं जोड़ेगी, आपको फिर ड्रिल मशीन से, हिल्टी मशीन से इसको कटवाना पड़ेगा, जो कि आपके खर्चे पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डब्बे का आप ध्यान रखें, जहाँ कटआउट है बीम के आउटर पे जो कटआउट है, उसमें एंड सपोर्ट पे ये सरिया बंधवाए। सरिया बंधवाने से ये डब्बा बिल्कुल नहीं हिलेगा, और इसका तार अच्छे तरीके से बंधवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तीसरी बात पर अब जब हम आते हैं, तीसरी बात हमारी, ये देख सकते हैं आप, ये स्टेयरकेस होता है जो कि एक छत से कनेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और हम जब बढ़ाई कराएंगे तो ये छत इससे कनेक्ट होगी, छत से स्टेयरकेस कनेक्ट होगा, और हम इन्हीं के साथ में इसके स्टेप भी बनाएंगे, ट्रेड भी बनाएंगे, और राइजर भी हाथों हाथ वे में बनते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये जेड बार जो हमने बांध रखा है,
ये जेड बार देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये टिल्टिंग होकर यहाँ आगे जाके ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जेड बार ये देख सकते हैं आप, पूरे में जेड बार बंधा हुआ है। जेड बार बंधवाना है, ये आपको ज़रूरी इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बंधवाने का कारण क्यों है? कारण ये है दोस्तों, अगर आप इस जेड बार को नहीं बंधवाते हो तो ये सरिया पूरा यहाँ से खाली हो जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरा सरिया है ये यहाँ से खाली हो जाता है और आपकी जो भराई होती है, ये देख सकते हैं आप, ये भराई सीधी जाके और ये जेड बार तो ख़त्म हो जाता है, तो ये भराई सीधी जाके इस जगह पर जो होता है, इस जगह पर आपकी जो भराई की हाइट मिलेगी वो 2 इंची मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये सीधा जाके टेपर हो जाता है, टेपर हो जाएगा। उसके बाद में अब इस जो टिल्टिंग जो पोजीशन है, मतलब ये जो हिस्सा है पूरा आपका स्टेयरकेस का, जो ये जो टिल्टिंग मूवमेंट है, यहाँ पर कोई सरिया नहीं होता है। अगर ये जेड बार नहीं है, ये पूरा सरिये का जेड बार नहीं है और इसके जो बार करीबी है ये नहीं है, तो ये सरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी जो भराई है वो 2 इंची की रह जाएगी और सीधा टिल्टिंग मूवमेंट हो जाएगा। जेड बार को बनवाने से ये होता है, ये भराई आपकी कम से कम यहाँ तक आती है, 6 इंची जो इसकी हाइट है, 6 इंची आने के बाद में फिर ये टिल्ट होती है। तो इस पोजीशन पर आपका पूरा सरिया मिल जाता है, तो आपके जीने को मजबूती मिलती है। और ये जो इस जगह पर जो बैंड पोजीशन है, इस बैंड पोजीशन को क्रैक से बचाने के लिए इस जेड बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका लोड भी ट्रांसफ़र इस स्टेयरकेस में हो जाता है, स्टेयरकेस से चौकी में हो जाता है, चौकी से फिर नीचे वाली छत में हो जाता है, तो इसलिए जेड बार का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपकी वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो में जो 3 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको वो ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।